अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बैटल्स ऑफ पानीपत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पानीपत के मैदान में आज तक टोटल 3 जंगें हुई हैं, 3 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। ठीक है। तो तीनों जंगें हिस्ट्री के हवाले से बहुत अहम थी। ठीक है। तो इस वीडियो में हम वन बाय वन तीनों जंगों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो पानीपत का इलाका है वो वाक़या है आज की जो हरियाणा की स्टेट है इंडिया में, वहाँ। ठीक है। हरियाणा में एक्चुअली ये दिल्ली से नॉर्थ में 90 किलोमीटर दूर है। नॉर्थ में दिल्ली से 90 किलोमीटर। ठीक है। और पानीपत का इलाका बहुत इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि जो अहम जंगें थी तीनों पानीपत के मैदान में लड़ी गई थी। ठीक है। तो इसमें हम पहले बात करते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 21 अप्रैल 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है। किसके बीच हुई थी? इसमें एक तरफ था कौन? बाबर, फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, बाबर था। ठीक है। और दूसरे तरफ था कौन? इब्राहिम लोधी। लोधी लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। ठीक है। क्योंकि जो इब्राहिम लोधी था वो लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। ठीक है। जो पहला रूलर था लोधी डायनेस्टी का वो था बेलूल लोधी। ठीक है। फिर उसका बेटा बना सिकंदर लोधी। ठीक है। और फिर तीसरा जो बना लास्ट रूलर वो था इब्राहिम लोधी। ठीक है। लोधी डायनेस्टी में टोटल 3 रूलर थे, याद रखना, 3 रूलर। और जो लोधी डायनेस्टी थी उसकी फाउंडेशन हुई थी 1451 में। किसने रखी थी? बेलूल लोधी ने। ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है इब्राहिम और बाबर के बीच। ठीक है। बाबर दरअसल उस वक्त हुकूमत करता था काबुल पे, अफगानिस्तान का एक वहाँ पे काबुल पे उसकी हुकूमत थी, और वहाँ से वो अटैक करता है किस पे? दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है। तो ये दोनों आकर मिलते हैं कहाँ पे? पानीपत के मैदान में। इब्राहिम भी अपनी फ़ौजें लेकर वहाँ आता है और बाबर भी अपनी फ़ौज लेकर वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है। इब्राहिम लोधी के पास जो फ़ौज थी वो 1 लाख के करीब थी इसमें, और बाबर के पास 12,000 और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 15,000। ठीक है, आर्मी थी। लेकिन इसमें फ़र्क ये था, जो इब्राहिम लोधी की आर्मी थी वो वेल कनेक्टेड नहीं थी। क्या थी? वेल कनेक्टेड, वेल डिसिप्लिन नहीं थी। ठीक है। उनके पास कोई उस हवाले से 15-16 सेंचुरी में जो वेपन्स मॉडर्न यूज़ होते थे, जैसे टैंक्स वगैरह, उस वक्त में कैनन्स यूज़ होती थी, तोपें वगैरह, उनके हवाले में उनको कोई इतनी जान पहचान नहीं थी। ठीक है। लेकिन बाबर के पास उस वक्त तोपें भी थी, और उस वक्त के हिसाब से मॉडर्न जो हथियार थे, खासतौर पर बंदूकें वगैरह, ये भी उनके पास थी। ठीक है। लेकिन ये जंग शुरू होती है जब, तो इब्राहिम लोधी को क्या होती है? शिकस्त होती है। इब्राहिम लोधी वाज डिफीटेड बाय बाबर। ठीक है। और बाबर यहाँ पे क्या करता है? वन करता है, इस बैटल को जीत जाता है। ठीक है। और यहाँ पे एंड होती है किसकी? लोधी डायनेस्टी की। ठीक है। और यहाँ से फिर राइज होता है मुगल एम्पायर का, राइज ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। कब से? 1526 में। क्योंकि यहाँ पे लोधी डायनेस्टी खत्म हो चुकी है, इब्राहिम लोधी को शिकस्त मिलती है। ठीक है। और वो मारा जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे दूसरा कोई ऐसा था नहीं, इसलिए दिल्ली सल्तनत पे कौन आता है? फिर आकर बैठता है मुग़ल एम्पायर बाबर। ठीक है। और वही बनता है फर्स्ट मुग़ल एम्पायर। ठीक है। ज़हीरुद्दीन बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर फर्स्ट मुग़ल ऑफ द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द मुग़ल एम्पायर। ठीक है। यहाँ तक जो होती है ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की, हमें थोड़ा सा जस्ट ओवरव्यू लेना है। और दूसरी जो थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है। ये कब होती है? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है 5 नवंबर 1556 में, 1556 में 5 नवंबर को। ठीक है। ये किसके बीच होती है? एक तरफ इसमें होता है अकबर, कौन? मुगल एम्पायर, जिसे अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है। ठीक है। और दूसरी तरफ होता है कौन? हैमू,
सम्राट हेमूचंद्र। ठीक है, जो हेमू था वो नॉर्दर्न इंडिया का क्या था, रूलर था। ठीक है, क्योंकि उस वक्त पूरा सब कॉन्टिनेंट तो मुगलों के कंट्रोल में नहीं आया था, तो कुछ ऐसी राजधानी थी जो दूसरे हुक्मरानों के अंडर कंट्रोल में थी। ठीक है, तो एक तरफ अकबर था और दूसरी तरफ हेमू था। लेकिन क्या था, उस वक्त अकबर की जो एज थी वो 14 या 15 के करीब थी। तो ठीक है, तो उस वक्त जो अकबर का जनरल था उसका वो था बैराम खान। कौन? बैराम खान। तो उसकी वो जंग लड़ता है हेमू के साथ, और इस जंग में हेमू को क्या मिलती है, शिकस्त मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे कौन जीत जाता है जंग में, अकबर जीत जाता है इस जंग में। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, और इसके बाद जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, एक तरफ है अहमद शाह अब्दाली। कौन? अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुरानी भी कहते हैं, क्योंकि दरअसल अफगानी था, अफगानिस्तान का था, वहाँ का रूलर था। ठीक है, और दूसरे तरफ अहमद शाह अब्दाली की जिससे जंग होती है वो कौन है, वो है मरहटा कम्युनिटी के लोग। ठीक है, दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि उस वक्त इंडिया के अंदर एक मुस्लिम स्कॉलर था, शाह वलीउल्लाह। कौन? शाह वलीउल्लाह। ठीक है, शाह वलीउल्लाह लेटर लिखता है अहमद शाह अब्दाली को, क्योंकि उस वक्त जो मराठा थे वो बहुत जालिम लोग थे। ठीक है, और इनका बिहेवियर, इनका एटीट्यूड टुवर्ड्स मुस्लिम्स वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो मुसलमानों पे तशद्दुद करते थे, मुसलमानों को जो मारते थे या बहुत सारे जुल्म करते थे, स्पेशली वहाँ पे। तो शाह वलीउल्लाह ने के, और उस वक्त जो मुग़ल एम्पायर थे वो भी बहुत वीक हो चुके थे, क्योंकि शाह वलीउल्लाह ने जब मुग़ल एम्पायर को ये बात कही कि भाई मराठों को कुछ रोको, ये मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, तो मुग़ल बहुत वो वीक हो चुके थे, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो क्या करें, मराठों को शिकस्त दे सकें, उनको डिफीट करें। तो फिर शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को लेटर लिखा, और अहमद शाह अब्दाली फिर अटैक करता है का इंडिया, किस जगह पे, फिर से वही पानीपत के मैदान में। ये तीसरी अहम जंग होती है। ठीक है, एक तरफ अहमद शाह अब्दाली होता है और दूसरे तरफ होते हैं कौन, मराठे। मराठों का जो उस वक्त लीडर था वो था सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, ये एक फैसला कौन जंग होती है, बहुत भयानक जंग होती है, और इसमें लेकिन अहमद शाह अब्दाली को जीत होती है और मराठों को एक बुरी शिकस्त मिलती है। और उसके बाद मराठों का जो पावर था, जो ताकत था इंडिया के अंदर, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद मराठे बिल्कुल डिक्लाइन कर जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे फिर अहमद शाह अब्दाली उनको शिकस्त देकर अफ़गानिस्तान वापस चला जाता है। ठीक है, तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट जंगें थी पानीपत के हवाले से, और बहुत और भी बैटल्स हैं। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम उनको दूसरे किसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो उनकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप याद रखें। सिंध पुलिस सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, दूसरे जो वन पेपर के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके हवाले से, MCQs के हवाले से एक बहुत आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।